नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। अनुपमा और अनुज एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। वहीं काव्या और वनराज के बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही है। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि काव्या वनराज के पास जाती है, उससे कहती है कि वी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बदलूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुमने देखा ना कि कल बा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी मैंने गुस्से को कंट्रोल किया। तुम्हारी फैमिली को मैं अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन काव्या की ये सारी बातें जैसे वनराज सुन ही नहीं रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। काव्या कहती है कि वी तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? वो कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ। लेकिन तभी किसी का फोन आता है और वो फोन अटेंड करने लगता है और उसके बाद वो चला जाता है। काव्या की बात बीच में ही रह जाती है। वो परेशान सी देखती रह जाती है। अनुपमा और अनुज एक मीटिंग में गए थे। मीटिंग अच्छी हुई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अनुज अनुपमा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ का पान शेक अनुज का फेवरेट है। अनुपमा कहती है कि यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अनुज कहता है कि क्यों, हम मंजिल तक पहुँचने का इंतजार करते हैं। अरे जिंदगी में सफलता तो एक दो बार ही मिलती है, लेकिन ये जो सफर है ना, इसे एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। बचपन में याद है कि कैसे छोटी छोटी बात पर हम खुश हो जाते थे। जैसे कि मम्मी ने टिफिन में बिना बताए आलू का पराठा रख दिया हो तो उसी बात पर हम खुश हो जाते थे, या कोई फेवरेट मूवी देखने को मिल गई हो तो खुश हो जाते थे। हर बात पर खुशी ढूंढ लेते थे। बड़े होकर भी ऐसा ही करना चाहिए। अनुपमा अनुज की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही है। अनुज कहता चला जा रहा है, कहता है यहाँ का जो पान शेक है ना, मेरा बहुत फेवरेट है। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई मौका आए, मैं उसे सेलिब्रेट करूं और ये पान शेक एंजॉय करूं। अनुपमा कहती है आपको इतना पसंद है तो मैं बनाना सीख लूंगी। अनुज कहता है कि वाह, तुम बनाओगी ना तो और भी बढ़िया लगेगा। वो अनुपमा को मेन्यू कार्ड देते हुए कहता है कि तुम ऑर्डर कर दो। अनुपमा थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि आप ही ऑर्डर करिए। वो कहता है कि क्यों, तुम ऑर्डर करो ना। अनुपमा कहती है असल में मैं इस तरह के रेस्टोरेंट में ज़्यादा गई नहीं हूँ और ये ऑर्डर तो मैंने कभी नहीं किया है। एक दो बार फैमिली के साथ बाहर मैं गई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया है। एकदम से उसे कुछ आइडिया आता है। अनुज समझ जाता है। वो कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में हम महिलाओं को ऑर्डर करने के लिए स्पेशल ऑफर देंगे। तुम यही सोच रही थी ना? अनुपमा कहती है कि हाँ। अनुज कहता है कि एक काम करेंगे, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री डिश देंगे अगर महिलाएं ऑर्डर करेंगी तो। इस तरह से क्या होगा कि परिवार वालों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा और महिलाओं को अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करने की आज़ादी भी मिल जाएगी। हम लेडीज़ फर्स्ट की बातें जरूर करते हैं, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट होती नहीं है। रेस्टोरेंट में परिवार के साथ जब महिलाएं जाती हैं तो उन्हें वही खाना पड़ता है जो बच्चे या हस्बैंड ऑर्डर करते हैं, और पोर्शन इतना ज़्यादा होता है कि फिनिश नहीं हो पाता, तो उसे फिनिश करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है, भले उन्हें डिश पसंद हो या ना हो। अनुपमा कहती है कि हम अपने रेस्टोरेंट में महिलाओं को ये सम्मान देंगे। अनुज कहता है और फ्री में एक कॉम्प्लीमेंट्री डिश देने से हम कौन सा गरीब हो जाएंगे, लेकिन वो जरूर खुश हो जाएंगी। अनुपमा से कहता है चलो अब तुम तो ऑर्डर करो। अनुपमा मेन्यू कार्ड हाथ में ले लेती है, लेकिन सबसे पहले उसकी नज़र रेट्स पर जाती है। अनुज कहता है कि रेट नहीं, डिश देखो। अनुपमा हंस पड़ती है। अनुज कहता है कि सारी लेडीज ऐसी होती है, मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसी ही थी। अनुपमा अपने लिए चीकू शेक ऑर्डर करती है और अनुज पान शेक। अनुज बहुत ही बेसब्री से पान शेक का इंतजार कर रहा, उस फेवरेट डिश है। लेकिन तभी अनुपमा के फोन में पाखी की कॉल आती है। उसके स्कूल में पीटीएम है, अनुपमा को तुरंत पहुंचना है। पाखी पापा को फोन कर रही है, लेकिन पापा फोन नहीं पिक कर रहे हैं। अनुपमा अनुज से कहती कि मुझे जाना होगा, आप यहाँ पर बैठकर पान शेक एंजॉय करिए। लेकिन अनुज एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है कि पाखी की मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुपमा कहती लेकिन आपका पान शेक? वो कहता है इसे तो हम बाद में भी पी सकते हैं। वो पेमेंट कर देता है और वहां से चल पड़ता है। अनुपमा सोचती है कि मेरी जिंदगी की भाग दौड़ तो चलती रहेगी, लेकिन ये क्यों हर रोज मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुद परेशान हो रहे हैं, ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अनुज गाड़ी स्टार्ट कर चुका है। अनुपमा उसके साथ जाती है, पीटीएम अटेंड करके अपने घर वापस आती है। अनुज उसे ड्रॉप करने भी आया है, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में उसे जाना है, लेकिन अनुपमा का काम उसकी प्रायोरिटी है। अनुपमा के घर के बाहर देविका उसका इंतजार कर रही है। दोनों को साथ में देखती तो खुश हो जाती है। एक
एकदम से गाड़ी के सामने उछल कर आ जाती है। अनुज गाड़ी रोकता है, कहता है कि तू कब बड़ी होगी। वो कहती है कि अगर बड़े होने से तुम लोगों जैसे बोरिंग हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अनुपमा से देविका कहती है, मैं जयपुर गई थी, तेरे लिए साड़ी लेकर आई थी, वही देने आई हूँ। अनुज कहता है, और मेरे लिए क्या लेकर आई है? देविका कहती है, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लाई हूँ। अनुज कहता है, इट्स नॉट फेयर, अनुपमा के लिए तू साड़ी लाई, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। देविका कहती है, तुझे साड़ी पहननी है तो तू रख ले, कैसा लगेगा तो साड़ी पहन के। अनुपमा हंस पड़ती है। अनुज कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो चला जाता है। अनुपमा उसे देखती रहती है, कुछ सीरियस से हो जाती है। देविका कहती है कि क्या हुआ अनु? अनुपमा चाय बना रही है तो चीनी डालना भूल जाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। देविका कहती है कि क्या हुआ? अनुपमा कहती है, वही जो नहीं होना चाहिए। देविका उछल पड़ती है, कहती है, वही जो नहीं होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि चुप कर, हमेशा कुछ भी बोलती रहती है। अनुपमा कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अनुज मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, समर की जान बचाई। आज बाकी के स्कूल की पीटीएम थी, मेरे साथ गए और पूरे टाइम वो वहीं रहे। उनकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो भी उन्होंने छोड़ दी। मेरे लिए इतना कुछ वो क्यों कर रहे हैं? उनके दिल में मेरे लिए क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये कैसी दोस्ती है? मेरी वजह से उन्हें बार बार परेशान होना पड़ रहा है। मेरे लिए मेरे परिवार के कितने ताने भी उन्होंने सहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उनका फ़ायदा उठा रही हूँ। वो मेरे लिए इतना कुछ किए चले जा रहे हैं और मैं और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें परेशान तो ना करूँ। देविका कहती है कि अनुपमा, दोस्त होते किस लिए हैं? अरे दोस्तों पर हक होता है। अगर मैं तेरी देवरानी, जेठानी या कोई और रिश्तेदार होती तो क्या मैं तेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में यूँ 5th गियर में गाड़ी लेकर घुस सकती थी? मैं तेरे लिए किसी से भी लड़ जाती हूँ, तेरी माँ से भी लड़ जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ। दोस्तों पर अधिकार होता है, ये नाप तोल और कम ज्यादा नहीं होता है। किसी दोस्त से ही आप कह सकते हो कि साले तुरंत चले आ, मुझे तेरी जरूरत है। अनुपमा कहती है, मैं क्या अनुज से इस तरह से बात करूं? देविका कहती है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी। और हो सकता है कि अनुज को तेरे लिए ये सब कुछ करना अच्छा लगता हो। उसका कोई परिवार नहीं है, तेरे परिवार के साथ, तेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे भी तो अच्छा लगता होगा। देविका कहती है, लेकिन तू इतना क्यों सोच रही है? कहीं तुझे भी अनुज से प्यार तो नहीं होने लगा है? अनुपमा कहती है कि नहीं, जिंदगी में एक बार मैंने टूटकर प्यार किया है, लेकिन उस प्यार में मुझे इतना दर्द मिला कि मैं खुद टूट गई और आज तक अपने आप को समेट नहीं पाई हूँ। दोबारा प्यार मुझसे नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं। देविका कहती है कि होगा वही जो कान्हा जी चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर तेरा दिल तुझसे कुछ कहे तो उस आवाज को दबाना मत। अनुपमा कहती है कि मैं अनुज की फिक्र करती हूँ, उसे प्यार का नाम देने की कोशिश मत कर। देविका कहती है कि तू भी प्यार को फिक्र का नाम देने की बेवकूफ़ी मत करना। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। इधर हम घर में देखेंगे कि किंजल ऑफिस से आती है तो शू घर में खाली बैठा हुआ है। किंजल से कहता है कि इतना एटीट्यूड मुझे इसलिए दिखा रही हो क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ। किंजल कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम जॉबलेस हो, लेकिन तुम कोई नई जॉब ढूंढने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो। पापा और काव्या जब जॉबलेस थे कितने एफर्ट्स करते थे। तोशु कहता है, तो क्या उन्हें एफर्ट करने से जॉब मिल गई? किंजल कहती है कि तुम पेंट हाउस में ही सही थे, कम से कम ऑफिस से घर आकर इस कमरे में मुझे शांति मिलती थी। तोशु कहता है कि तो अब तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहने में भी प्रॉब्लम है? किंजल कहती कि हाँ, मुझे अब तुम्हारे साथ रहने में प्रॉब्लम है। बा ने अनुपमा को बुलाया, साथ में मंदिर जाना चाहती हैं। तभी काव्या आती है और कहती है कि बा, ये मेरा घर है और यहाँ आप किसी को भी बुलाएंगी तो मेरी परमिशन से। बापूजी आते हैं और कहते हैं कि इस घर में तो ऐसा लगता है कि हम किराएदार हो गए हैं। बा और बापूजी की 50वीं सालगिरह है, लेकिन उन्हें कोई उत्साह नहीं है। उनका घर जो बिखर गया है। वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह मंदिर चले जाएंगे और उसके बाद तू हलवा बना देना लीला, हम दोनों बस उसे ही काट कर खुश हो जाएंगे। अनुपमा आती है, उनकी बातें सुन लेती है। आज बस इतना ही। मंडे को हम देखेंगे कि वनराज, अनुपमा और पूरा परिवार मिलकर बापूजी की 50वीं सालगिरह मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। काव्या को इन्वॉल्व नहीं किया गया, उसे गुस्सा आता है, वो वनराज से झगड़ा करती है। वनराज कहता है कि सेलिब्रेशंस तो होगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वेन्यू हम दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। बस आज इतना ही। मंडे को फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ।